नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए व्याकरण के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को देखते हैं। व्याकरण के विषय में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर व्याकरण के प्रश्न तैयार कराइए। आइए देखते हैं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वह गाय से दूध दुहता है का सही अनुवाद क्या होगा? 1999 में ये प्रश्न आया था। वह गाय से दूध दुहता है तो सह गवा पयः दोग्धी, स गाम पयः दोहति, सह गोभी पया दोग्धी, सह गाम पया दोग्धी। तो डी सही हो जाएगा, सह गाम पया दोग्धी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्गों में विधिलिंग लकार के रूप किस वर्ग में है? विधिलिंग के रूप भवतु भवता, रुंधा रुणद्धि, लभताम सेवंताम और भवेत लभेय। तो ये विधिलिंग के हैं, भवेत भी और लभ धातु का आत्मनेपद में लभेय। आगे देखिए, हन धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अहन अहताम अघ्नन ये बनते हैं, तो अहन हो जाएगा, अहन। आगे है, द्व धातु परस्मैपद पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। द्व धातु लट लकार परस्मैपद पद प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या बन जाएगा? दोग्धी। ये सही हो जाएगा, दोग्धी बनेगा। आगे देखिए, संस्कृत में भविष्यकाल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत में भविष्यकाल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। नीचे लिखे धातु रूपों में आत्मनेपद के रूप किस वर्ग में है? आत्मनेपद के रूप देखने हैं किस वर्ग में है, तो ये आत्मनेपद के रूप हैं, लभई, लभावहई, लभामहई। बाकी सभी परस्मैपद के हैं। आगे देखिए, दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? दा धातु के मध्यम पुरुष के, तो ददाति दत्ता ददसि, ददासि दत्था दत्त, ददामि दद्वः दद्म, दद्या दद्याताम दद्युः। तो मध्यम पुरुष के पूछे हैं, तो ये ददासि दत्था दत्त ये मध्यम पुरुष के हो जाएंगे। पीतम अंबरम इति पीप्तांबरम में कौन सा समास है? पीतम अंबरम इति पीतांबरम कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें कर्मधारय समास होगा। और पीतम अंबरम यश, तो उसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किसका भेद है? कर्मधारय समास किस समास का भेद होता है? तो ये तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय। पंचवटी में समास कौन सा समास है? 1999 में आया है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है या बहुब्रीहि समास है? तो पंचानाम बटानाम समाहार कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखिए, पौर्वशाला का विग्रह क्या है? पौर्वशाला का क्या विग्रह होगा? तो पूर्वस्याम शालायाम भवः इति पौर्वशाला, पूर्वस्याम शालायाम भवः ये हो जाएगा। माता च पिता च के निम्नलिखित तीन रूपों में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध कौन सा है? तो पितरौ, मात पितरौ, माता पितरौ। तो अशुद्ध जो है ये दूसरा है, दूसरा अशुद्ध है। देखिए, निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? किस वर्ग में अशुद्ध है? अव्ययीभाव यथाक्रमम उपगंगम, द्विगु पंचगंगम द्विवनम, तत्पुरुष ग्रामागतः सुख प्राप्तः, द्वंद्व रामकृष्णौ पितरौ। तो ये द्विगु समास पंचगंगम द्विवनम ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है क्यों? नदी विषय से अव्ययीभाव समास है। आगे देखें, इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप क्या होगा? इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त रूप क्या होगा? तो इंद्रश्च अग्निश्च इति इंद्राग्नि, ये डी सही हो जाएगा, डी विकल्प इसका
सही है। आगे देखिए, किन सखा में कौन सा समास है, बड़ा महत्वपूर्ण है। किन सखा में कौन सा है, कुत्सिता सखा, किन सखा, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए, अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ है। अष्टाविंशति माने कितना होगा, 18, 38, 28 या 48। अष्टाविंशति माने 28, 28। 55 का संख्यावाचक शब्द कौन सा है, 55 को क्या कहेंगे, तो पंचपंचाशत, पंचापंचशत, पंचपंच या पंचशताम। तो ये ए सही हो जाएगा, पंचपंचाशत माने 55। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, एकविंशतयः छात्राः कक्षायाम्, एकविंशताः छात्राः कक्षायाम्, एकविंशति छात्राः कक्षायाम् या एकविंशतितमा छात्रा कक्षायाम्। तो ये बी सही हो जाएगा, एकविंशति छात्राः कक्षायाम्, ये सही होगा, एकविंशति छात्राः कक्षायाम्, ये बी सही होगा। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। त्रिः बालाः गच्छन्ति, त्रीणि बालाः गच्छन्ति, त्रयः बालाः गच्छन्ति या तिस्रः बालाः गच्छन्ति। तो क्या सही होगा, तिस्रः बालाः गच्छन्ति, ये सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फिर देखना है। चतुरः विप्रान् आमन्त्र्य भोज, चतस्रः विप्रान् आमन्त्र्य भोज, चत्वारि विप्रान् आमन्त्र्य भोज, चत्वारि विप्रान् आमन्त्र्य भोज। क्या सही होगा, तो इसमें ए सही होगा, चतुरः विप्रान् आमन्त्र्य भोज। क्योंकि विप्रान् में द्वितीया का बहुवचन है, तो चतुरः भी द्वितीया के बहुवचन में बनता है, ए सही हो जाएगा। आगे देखें, संख्यावाची शब्द, षण्णवती किस अंक का वाचक है, तो षण्णवती 96 का है, बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, तत्र पंचजनाः निवसन्ति, तत्र पंचाजनैः निवसति, तत्र पंचाः जनाः निवसन्ति, तत्र पंचसु जनाः निवसति। क्या सही होगा, तो ये ए वाला ही सही हो जाएगा, तत्र पंचजनाः निवसन्ति। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये पूछा है। अष्टानि फलानि आने, अष्टाः फलानि आने, अष्टौ फलानि आने या अष्टे फलानि आने। तो अष्टौ फलानि आने, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये सुकृतिभिः असूयन्ति ते पापात्मनः, ये सुकृतिभ्यः असूयन्ति ते पापात्मनः, ये सुकृतिषु असूयन्ति ते पापात्मनः, ये सुकृतिनाम असूयन्ति ते पापात्मनः। तो क्रुद्धुः असूयार्थानाम यम प्रतिकोपा, ये सूत्र है। इससे इन धातुओं के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थ व्यक्ति होती है। तो ये बी सही हो जाएगा, ये सुकृतिभ्यः असूयन्ति ते पापात्मनः। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शिशुः क्रीडनकं रोचते, शिशवे क्रीडनकं रोचते, शिशुं क्रीडनकं रोचते या शिशोः क्रीडनकं रोचते। तो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, चतुर्थी व्यक्ति होती है, शिशवे क्रीडनकं रोचते, ये सही होगा। माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र है, 1999 में प्रश्न पूछा है। माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र कौन सा है, तो आई उण रील ऋग ए औं आई औच। तो ये आई औच हो जाएगा चौथा सूत्र। आगे देखिए, सिद्धांत कौमुदी का रचनाकार कौन है। ये बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेश का की भूमिका से ये प्रश्न है, इसलिए भूमिका भाग का भी आपको अध्ययन करना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी का रचनाकार कौन है। सिद्धांत कौमुदी के पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं, वरदराज हैं। तो कौन है, भट्टोजी दीक्षित। तो सी सही हो जाएगा, सी भट्टोजी दीक्षित। आगे है, स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है। स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है, बताइए। अजभी रव्य भयता हलः संयोग संज्ञा शिव। कौन सी संज्ञा होती है, संयोग संज्ञा होती है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, कौन सा है वृद्धि संधि विधायक सूत्र, तो ये ए सही हो जाएगा,
वृद्धरेचि वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। पितुः इच्छा में संधि होने पर क्या बनेगा? पितुः प्लस इच्छा में संधि होने पर क्या बनेगा? पितोच्छा, पितोछा, पितुरिच्छा या पितुः इच्छा। तो पितुः इच्छा पितुरिच्छा, ये सी सही हो जाएगा। हरिश सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो हरिश सयते, हरण सेते, हरिश सेते या हरिश सेते। तो ये स्तोष्णाष्टु सूत्र से हरिश सेते बन जाएगा। निम्नलिखित किस स्थिति में ष्टनाष्टु सूत्र प्रयुक्त होता है? तो ष्टनाष्टु सूत्र का इसमें कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये तत्टीका सी सही हो जाएगा। संषष्ठा, संषष्ठा इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त होता है? सात, सस-छोटी, तोहसी, न पदांता टोलना। तो ये तोहसी हो जाएगा, तोहसी। आगे देखिए, एतत् मुरारी एतन मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति है? तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? मोनस्वारा लगेगा, न पदांता टोड़नाम लगेगा, यरोनुनासिके नुनासिकोवा लगेगा या तोरली लगेगा? तो इसमें लगेगा यरोनुनासिके नुनासिकोवा। आगे कह अत्र का संधि रूप क्या होगा? कह प्लस अत्र है, संधि होने पर क्या बन जाएगा? संधि होने पर बन जाएगा कोत्र, कहत्र कोत्र। मनीषा में संधि होगी, तो मनीषा में कौन सी संधि है? तो मनस धन ईशा है, तो पररूप संधि है, प्रकृति भाव संधि है या पूर्व रूप संधि है। तो सकंद्वादिशु पररूपम वाचम से पररूप संधि होती है, अचोन्त्य आदि टी से टी संज्ञा होकर के, तो मनीषा में पररूप संधि है। सखी शब्द का द्वितीय एकवचन में क्या रूप होगा? सखी शब्द का द्वितीय एकवचन में रूप होगा सखिम, सखीन, सखी या सखायम। तो सखी शब्द का सखा, सखायव, सखाय, सखायम, सखायव, तो सखायम बनेगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? सखा हरि दारा, मधुरम फलम जलम, महिमा सविता अंजलि या इनमें से कोई नहीं। तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। सखी, हरि, दारा, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। माता रूप का मूल प्रातिपदिक शब्द क्या होगा? आकारांत है, उकारांत है, इकारांत है या ऋकारांत है? तो ये मातृ शब्द से बनता है, तो ऋकारांत है माता। सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का क्या रूप होगा? तो स्त्रीलिंग में इदम का क्या बनेगा? तो एतासाम, आसाम, एतेसाम या एसाम हो, क्या बनेगा? तो बनेगा आसाम स्त्रीलिंग में। निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति एकवचन का कौन सा रूप है? चतुर्थी विभक्ति एकवचन का भानव, राज्ञ, दधने या हरे। तो ये चतुर्थी एकवचन का रूप है, दधने है। इस प्रकार से व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपको इस वीडियो में दिए। अगली वीडियो में फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। इन प्रश्नों को आप तैयार करें। नमस्कार, धन्यवाद।